तो चलिए दोस्तों, हम लोग कर रहे थे मैथ में नंबर सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? यूनिट डिजिट। पिछली क्लास में हमने यूनिट डिजिट के बारे में बात किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं भाग विधि पर। यानी कि जैसे भाग विधि, गुणनफल विधि ऐसे पूछ लेता है ना, जैसे कि जो है पूछ ले कि कोई भी संख्या है, इसको किससे भाग दिया जाए तो इतना शेषफल बचेगा। उसी टाइप का मैं सीधा एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। उसी से हम लोग समझेंगे कि ये भाग विधि पर आधारित कैसे क्वेश्चन होते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा गया, हम सीधा क्वेश्चन को देखेंगे और इसी से समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार हमको करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहा गया है कि 1265 में से किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो जाए। यानी कि आप लोग समझते हैं भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल, शेषफल, ये आप लोगों को छोटी कक्षा में बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया हो तो यहाँ पर भी आपको मैं बता ही देता हूं। देखिए होता क्या है, जैसे कि ये 1265 दी गई संख्या है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि इस किस संख्या से भाग दिया जाए, यानी कि किस संख्या से भाग दिया जाए। इसका मतलब ये क्या है, ये जो हमारी संख्या 1265 दी गई है, क्या है? ये है भाज्य। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। पहले देखिए, ये मान लीजिए कोई संख्या है 1265 और इसके बाद हमसे कहा गया है कि इसमें किस संख्या से भाग दें, यानी कि किस संख्या से भाग देना है। इसको भाग देना होता है ना, तो हम लोग ऐसे करते थे। यानी कि हमसे ये भाजक पूछा गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाजक। हो सकता है नहीं हरे मार्कर से ना दिख रहा हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाजक। और ये जो संख्या दी गई है 1265, ये क्या है? इसको इससे भाग देना है ना, तो इसको क्या कहते हैं? भाज्य। और इसके बाद फिर क्या आता है, यहाँ पर जो भी इसको जब भाग देते हैं तो यहाँ पर जो संख्या आती है ना, वो उसको क्या कहते हैं हम? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। समझ में आ रहा है? और उसके बाद जब भागफल तो प्राप्त हो गया, लेकिन कैसे प्राप्त होता है भाई? जब यहाँ पर इसको भाग देंगे, ठीक है, इसको भी संख्या, ये भी संख्या लिखेंगे, धीरे धीरे करके यहाँ पर जो है कुछ शेष बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ शेष बच जाता है वो क्या होता है? हमारा शेषफल होता है। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए, नहीं तो फिर अब आगे मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये होगा भाजक और ये भाज्य और ये भागफल और ये शेषफल। अच्छा, इस हमारे क्वेश्चन में आप ये बता सकते हैं कि हमको दिया क्या क्या गया है? तो हम देखेंगे कि भाज्य, यानी कि भाज्य तो दिया गया है, हमको भाजक नहीं दिया गया है। भाजक मतलब क्या होता है, किस संख्या से हमको भाग देना है कि भागफल 84 आ जाए और शेषफल 5 प्राप्त हो जाए। तो हमको इसका मतलब भाजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको भाजक मानेंगे और इसके बाद हमको ये भाज्य दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद भागफल कितना दिया गया है? भागफल दिया गया है 84। यहाँ पर लिखा गया है कि भागफल 84 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 84। और इसके बाद फिर शेषफल के बारे में बात किया गया है। शेषफल भी हमारा कितना प्राप्त है? 5। तो यहाँ पर 5 ये भी दिया गया है। अब ये बताइए, हमको 3 चीजें मिल गई। यहाँ पर ये भागफल, ठीक है, भाजक ये नहीं मिला है, बाकी भाज्य मिल गया, भागफल मिल गया, शेषफल मिल गया। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता इसमें। क्लियर है? तो हम भाजक ज्ञात करेंगे कि यानी कि इस कौन सी संख्या यहाँ पर होगी जो कि इससे भाग देने पर भागफल 84 आ जाए और शेषफल 5 प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग भूल गए हैं तो देखिए, उसके लिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है, आपको अगर भाजक ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम? पहले भाज्य, यानी कि ये जो संख्या दी गई है बराबर भाजक गुणे, ठीक है, भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, सूत्र लिख दीजिए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे इस सूत्र से ही लगेंगे, फार्मूले से लगेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? क्या करेंगे हम? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसके बारे में हमने बताया क्या भागफल होता है, कौन सा शेषफल होता है, कौन सा भाजक होता है, कौन सा भाज्य होता है। ठीक है, तो इसको रखेंगे। हमसे पूछा क्या गया है
कि भाजक भाजक बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1200, हमारा फार्मूला क्या दिया गया है, भाज्य बराबर, भाज्य क्या दिया गया है 1265, 1265। उसके बाद फिर बराबर भाजक हमको पता नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करेंगे। उसके बाद गुणे में क्या करेंगे, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भागफल कितना हुआ, भागफल हुआ 84 और ये शेषफल कितना हुआ है 5। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब यहां पर देखते हैं कि जो है किस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है ये 84 जो है इसको भाग के बराबर के इस पार लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसको जब बराबर के इस पार लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 5 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ गए ना, 1265 माइनस और ये बटे में क्या हो जाएगा 84 और इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1260 बटे 84। ठीक है, अब इसको 84 से जब भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, हम 84 से ऐसे लिख देते हैं, चलिए भाग दीजिए इसको। हम क्या करेंगे, दो अच्छा लेंगे, यहाँ पर 84 का यहाँ पर 126 लेंगे हम, तो ये कितने बार, दो बार जा नहीं सकता, एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 84 लिख देंगे। यहाँ पर क्या होगा, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पर 12 में से 8 गया 4 और इसके बाद क्या हुआ। अब यहाँ पर बताइए 84 कितनी बार में कट रहा है 420 के, 84 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि जो है 420 आ जाए। तो 84 पंजे अगर 5 बार पढ़ेंगे, अगर हम यहाँ पर 5 लिख दें और 5 का पहाड़ा इससे गुणा करें, 5 चौको 20 और 5 अट्ठे 40, 40 दो 42, इसका मतलब 5 हमारा सही है और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा और ये हमारा क्या प्राप्त हो गया 15। ये क्या हुआ, भागफल, भागफल नहीं, ये हुआ क्या, ये हमको भाजक कहा गया था, ये भाजक ही है। ठीक है, ये हमने केवल भाग के लिए हमने बताया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि जो है 15 जो है इसका सही उत्तर होगा। अब कर लेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला, अगर पिछले क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया है तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। आप सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम मतलब सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, प्रारूप वही है, बस केवल संख्याएं आपकी चेंज हैं। ठीक है, यहाँ पर उसमें क्या दिया गया था 1265 दिया गया था, यहाँ पर क्या दिया गया है, छोटी संख्या दी गई है। आप लोग अपने आप से करेंगे। ठीक है, कहा गया है कि 165 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 18 तथा शेषफल 2 प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, आपके ऑप्शन भी दिए होते हैं, मैं दिए देता हूं ऑप्शन A B C D 6 7 6 8 9, ये आपके ऑप्शन भी आ गए। आप बताइए कौन सा ऑप्शन अगर आपको मिलेंगे तो मुझे लगता है आसानी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिए गए हैं फिर भी आप कैसे करेंगे इन सभी क्वेश्चनों को, तो हमने बताया था क्या करेंगे। सबसे पहले भाज्य होगा, भाज्य के भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कर देंगे। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये क्या है, हमको दिया क्या गया है, ये भाज्य दिया गया है और भागफल हमको दिया गया 18 और शेषफल 2 दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है, भाजक ज्ञात करना है। फार्मूला हमारा क्या था, भूल गए क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप बताइए भाज्य क्या है, 110 है, काले से लिखते हैं, तो 110 हो गया बराबर भाजक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद फिर गुणे में क्या है, भागफल 18 दिया गया है और इसके बाद फिर प्लस शेष कितना दिया गया है 2। अब ये बताइए ये जो है इधर आएगा। ठीक है, ये दोनों संख्याएं इधर आएंगी तो क्या हो जाएंगी, ये होगा तो ये इसके बराबर किस पर आएगा, बटे में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो घट जाएगा। तो 110 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 108 बचेगा ना, तो 108 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा ये 18।
अब ये बताइए 118 को 108 से डिवाइड करिए तो क्या होगा, हम ऐसे डिवाइड करते थे ना 108। करिए वाला, यहाँ पर 2 लेंगे तो नहीं होगा, 3 लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कितने से डिवाइड हो रहा है, 6 से। 18 छक्का 108। आपको पता होगा कि अगर आपको अगर 18 का टेबल आता है तो, टेबलेट नहीं टेबल यानी पहाड़ा, अगर आता है तो 6 बार में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 108 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा उत्तर आ चुका है, क्या तो आ चुका है 6। 6 से हम इस संख्या को भाग देंगे तो कितना आएगा, शेषफल जो है 2 आएगा और भागफल कितना आएगा 18। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं इससे सेटिस्फाइड कैसे हो सकता हूँ, यानी कि ये कैसे, अभी आपने 6 बता दिया तो ये 6 से कैसे मतलब हमको पता चलेगा कि ये 6 सही उत्तर है, उसके लिए भी मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, मेरा उत्तर आपका 6 निकल के आया ये। अब क्या करिए, कुछ ना कीजिए, बस सेटिस्फाई होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे कि 110 दिया है 110 लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये भागफल निकलेगा और यहाँ पर शेषफल निकलेगा और ये भाज्य आपका दिया गया है और हमने ये क्या निकाला है, भाजक निकाला है, ठीक है। हम इसको जब भाग देंगे तो क्या हमारा 18 शेषफल और 18 भागफल और 2 शेषफल आ रहा है, अगर आ रहा है तो हमारा 6 उत्तर सही है, ठीक है। संतुष्ट होने के लिए बस यही कर सकते हैं। देखिए अगर हम 6 को कितनी बार भाग दें, अगर हम 1 बार देते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर 11 में से 6 घटाओ कितना बचेगा, 5 बचेगा और उसके बाद से 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, 6 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 50 से ज्यादा ना हो, तो 6 × 48, अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 48 और यहाँ पर 50 में से 48 घटाओ कितना बचेगा 2, यानी कि ये जो हमारा शेषफल क्या हुआ 2 आ गया और ये क्या भागफल कितना आ गया 18 और ये भाज्य आपको दिया गया था क्वेश्चन में और हमने भागफल निकाल लिया था, ठीक है। संतुष्ट हो गए ना, अगर इस टाइप के आप क्वेश्चन आएंगे तो क्लियर आसानी से कर सकते हैं, ओके। चलिए अगले टाइप के यानी कि इसी से रिलेटेड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1708 में से कौन से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 13 से पूरी भाग हो जाए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और ये सब किस पर आधारित है, भाग विधि पर आधारित हैं। इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से समझा और हल किया जा सकता है, बस बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो देखते हैं हम 1708 कहा गया है कि 1708 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए। अगर छोटे से छोटी संख्या घटाई जाए इसके बारे में अगर बात की जाए तो हम वहां पर क्या निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है 1708 है, क्या करेंगे 13 से पहले पूरी कह रहा है ना कि भाग हो जाए, तो हम पहले क्या करेंगे 13 से इसको भाग देंगे, तो 13 से जब भाग देंगे इसको क्या हो जाएगा 13 × 13, यहाँ पर 13 होगा और यहाँ पर कितना बचेगा 4 और उसके बाद 0 करेंगे, 0 लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा 13 × 3 = 39, ठीक है। यहाँ पर 39 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर कितने से एक ही बार में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 × 13। अब यहाँ पर कितना बचा 5। अब ये क्या हुआ, ये शेष जो बचता है ना, शेष जो बचता है वो इस संख्या से, यानी कि वो जो कह रहा है 13 से पूरी विभाजित होने में कितना ज्यादा हो रहा है, ये केवल एक्स्ट्रा है, यानी कि अलग से जोड़ दिया गया है इस संख्या में। अगर हम क्या करें, ये हमें वही बताता है, हमने केवल यही लिखा है कि जो है अगर 13 से पूरी भाग होने के लिए क्या हो जाए, क्या कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसको 13 से पहले जो संख्या यहाँ पर दी गई है उसको भाग कर देंगे और जितना एक्स्ट्रा यानी कि अधिक आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में अधिक ही पूछता है, जो भी अधिक बचता है उसको हम, ये निकल गया है और इसको क्या करेंगे हम, ये इस संख्या से हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा पूरी 13 से जो है पूरी विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए हम बताते हैं कैसे। देखिए होता क्या है, अब यहाँ पर कितना आया 5 आया ना, अब यहाँ पर ये शेष जो 5 होता है इसको क्या करेंगे, इससे घटा देंगे, क्योंकि जो है इससे अधिक हो रहा है। अगर हम 13 से भाग दिए 131 बार में हो रहा है और कितना शेष बच रहा है, ये एक्स्ट्रा 5 बच रहा है, तो हम इसको 5 घटा देंगे इसमें से। तो ये बताइए 1708 में से जब 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 1708 में से जब 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1703। अब ये 1703 जो आया है ना, इसको 13 से भाग कर लीजिए, अगर पूरी विभाजित हो रही है इसका मतलब हमारा उत्तर 5 सही है। आपके ऑप्शन में भी 5 दिया गया है। चलिए इसको हम 13 से विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम 13 × 13, एक बार में गया,
यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पर 4 आ गया और इसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 तियां 39, 39, 40 में से 39 हटाओगे 1 बचेगा और यहाँ पर ये 3 उतारोगे। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 13 ही आ गया है, यानी कि 13 1 13। अब क्या हुआ, शेष कुछ नहीं बचा, यानी कि जो शेष पहले बच रहा था वो हमने घटा दिया, बस बात खत्म। यहाँ से हमारा सवाल का जवाब आ गया, यानी कि कितना हमने पहले बता दिया था कि 5, वही हमसे पूछा है कितना कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, तो घटाने के लिए हम 5 घटा देंगे। इसका मतलब हमारा 5 जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड भी हो रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो।